भगवान के बिहारी लाल की जय हो। तो आज इस प्रकार से मैयाओ मेरे गोविंद विदुर जी के यहाँ आते हैं तो देखा कि दरवाजा लगा है और विदुरानी जी नहा रही होती है। आकर के मेरे गोविंद ने दरवाजे को जैसे ही बजाया और कहा कि विदुर काका दरवाजा खोलो, मैं आ गया, मैं कन्हैया आ गया। तो जैसे ही विदुरानी ने देखा कि मेरा कन्हैया आया है तो विदुरानी नहा रही थी और जैसे ही सुना कि मेरा कन्हैया आया है तो जिस स्थिति में वो नहा रही थी उसी स्थिति में दरवाजा खोला है और मेरा कन्हैया को देखने लगी और कन्हैया को देखने लगी और कन्हैया का हाथ पकड़ के और कुटिया के भीतर ले गई। अब तो यहाँ विद्वानी कन्हैया को कुटिया में बिठाया। कन्हैया बोले कि माँ विदुर काका कहाँ है, इतना समय हो गया भोजन का और बुलाने नहीं गए, बड़ी जोर की भूख लगी है, जल्दी कुछ लेके आओ खाने के। अब विदुर काका तो घर पे थे नहीं। अब तो यहाँ विदुरानी जो है घर में कुछ केले रखे हुए थे, वो केला लाके और मेरे गोविंद को केला खिलाने लगी। तो आज विदुरानी ने गोविंद को केला किस प्रकार से खिलाया है। आज विदुरानी मेरे कन्हैया को केला खिलाती है तो यहाँ छिलके तो भगवान को खिला रही है और जो फल है उसे नीचे पटक रही है। और मेरे गोविंद भी बड़े भाव से बड़े आनंद के साथ खा रहे हैं। विदुरानी का वस्त्रहीन अवस्था में है और भगवान को छिलका खिलाती जा रही है, उसे छिलका खा रही है। आज 5-7 केले के छिलके खिला दिए भगवान। तो यहाँ विदुर जी महाराज आए तो देखा कि विदुरानी स्त्री ने कृष्ण को छिलका खिला रही है, फल नीचे। जैसे विदुर जी ने आके आवाज लगाई, विदुरानी को शरीर का ध्यान हुआ, तुरंत कमरे में दौड़ी और विदुर जी बोले कि कृष्ण ये तुम क्या खा रहे हो। विदुरानी तो पागल हो गई, कहा आप भी के साथ पागल हो गए, आपको तो देखना चाहिए था कि आप क्या खा रहे हो। अरे सारे फल तो नीचे पड़े और आप तो छिलके खा रहे हो। आप तो विदुर जी महाराज यहाँ भगवान को फल खिलाने लगे, छिलके पटकने लगे। फल खिला रहे हैं, छिलके नीचे पटक रहे हैं। जैसे ही 2-4 फल खिलाए तो यहाँ मेरे सज्जनों 2-4 फल जैसे ही विदुर जी ने खिलाए मेरे गोविंद को तो गोविंद बोले कि विदुर काका एक बात बोलूं। विदुर जी बोले हाँ बोलो कन्हैया। बोले विदुर काका ऐसो स्वादी मोए प्रथम आयो, विदुरानी को पार। ऐसो स्वादी मोए अब नहीं आयो, फल खिलावतिया। हे विदुर काका जो स्वाद मेरे को पहले छिलकों में आया वो स्वाद मुझे अब फल में भी नहीं आया। क्योंकि विदुर काका आप जानते हो
मैं तो भाव का भूखा हूँ, मैं प्रेम का भावी का भूखा हूँ। भाव ही एक सार है और जो भाव से भजता है मुझे भव से बेड़ा। तो आज यहाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार मेरे गोविंद विदुर जी के यहाँ आए और केले के छिलके। आज भगवान श्री कृष्ण जी जब अपने धाम को जाने लगे तो यहाँ भगवान अपने सखा उद्धव से बोले कि उद्धव तुम जा रहे हो, तुम्हें कहीं मेरा भक्त विदुर मिले तो उसे जरूर समाचार देना। उद्धव जी का विदुर जी महाराज से मिलना हुआ, भगवान के बारे में जानकारी बताई, बड़ा ज्ञान उद्धव ने विदुर जी को दिया और कहा कि ज्यादा जानना चाहते हो तो जाओ हरिद्वार में, वहाँ एक संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेय मुनि। आज विदुर जी मैत्रेय मुनि महाराज के पास में पहुंचे और मिले तो बड़ी प्रसन्नता हुई। मैत्रेय मुनि महाराज एक ब्राह्मण थे और विदुर जी महाराज दासी के पुत्र थे। लेकिन जब आज दासी पुत्र विदुर जी को कुटिया पे आते हुए देखा तो मैत्रेय मुनि महाराज कुटिया से बाहर निकले और दौड़कर गले से लगा लिया, जबकि मैत्रेय मुनि ब्राह्मण थे। क्योंकि भैया वो कहते हैं जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को वजह सो हरि को। जिस जगह प्रेम सम्मत जुड़ जाता है वहां कोई जाति पाति नहीं होती। आज विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि महाराज से कहते हैं कि महाराज मैं शास्त्रों के बारे में शंका नहीं करता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सृष्टि में कोई दुखी कोई सुखी क्यों रहता है? सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं और फिर किसी भक्त को बचाने के लिए भगवान अवतार क्यों लेते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि महाराज विदुर जी से कहते हैं कि देखो विदुर जी, कोई दुखी कोई सुखी रहता है अपने कर्मों के कारण। भगवान ना किसी को दुख देते ना किसी को सुख देते, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही दुख मिलता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए? आज हम लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान की कथाओं में नहीं जाएंगे, भगवान की पूजा पाठों में ध्यान नहीं देंगे, तो फिर भगवान आपका भी ध्यान नहीं रखेगा। क्योंकि भगवान की कृपा उन्हीं के ऊपर होती है जो भगवान के दरबार में आता है, जो भगवान का नाम लेता है, भगवान का भजन पूजा पाठ जो करता है, उन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा। तो यहाँ आज मैत्रेय मुनि महाराज कहते हैं कि दुख सुख व्यक्ति अपने कर्मों से पाता है। आज जब हमारे पास में सुख होता है तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। जब भगवान ने हमको गाड़ी घोड़े बंगले लाखों रुपए बढ़िया बिजली सब कुछ दे दिया तो हम भगवान को भूल जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास में समय नहीं। हम भगवान को भूल जाते हैं सुख में। और जब दुख आता है
तो हम मंदिर मंदिर भटकते हैं, संत ब्राह्मणों के पास में भटकते हैं कि महाराज हम बड़े दुखी हैं, हमारे दुख कैसे दूर हो। लेकिन यहाँ मेरे सज्जनों, जो भगवान को याद करता है मेरे परमात्मा उसे याद करते हैं, क्योंकि सुख में सुमिरन करे सब, दुख में सुमिरन करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अगर आप दुख में करते हो सुख में भी करो तो कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति से बढ़ के जीवन में कुछ भी नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रक्त फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला कोई बंदा। जो आया है उसको तो एक ना एक दिन सबको जाना है, चाहे वो व्यक्ति राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे बहुत पैसे वाला हो, चाहे गरीब, जाना एक दिन सबको है। लेकिन भगवान के नाम के बिना हमारे जीवन का उद्धार नहीं। आज यहाँ मैत्रेय मुनि महाराज कहते हैं कि व्यक्ति दुख सुख अपने कर्मों से पाता है। कर्म फलांग विश्व रचिरा का, जो जस करे तो तस फल जाका। क्योंकि सबसे बड़ा प्रधान क्या है? कर्म। व्यक्ति दुख सुख और अपने कर्मों से भोगता है। सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और बोले कि देखो विदुर जी, भगवान व्यक्ति को बचाने के लिए अवतार लेते हैं। इसका भी कारण है कि जब अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मेरे भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। विदुर जी कहते हैं महाराज, हमने सुना है कि भगवान अवतार लेते हैं, कभी नरसिंह रूप में, तो कभी वामन रूप में, कभी 12 रूप में। हमने सुना है कि भगवान ने स्वर का रूप धारण कर लिया। कैसे? सुखदेव जी महाराज, मैत्रेय मुनि महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान ने स्वर का रूप धारण किया, इसका भी एक कारण था। कश्यप महाराज के 13 पत्नी हैं। बड़ी पत्नी का नाम दिति, छोटी का नाम अदिति। दिति के कोई संतान नहीं थी। प्रार्थना करी कश्यप जी महाराज से, तो यहाँ दिति के जब कोई संतान नहीं थी तो दिति ने काम सुख की इच्छा की। तो यहाँ सायकाल का समय था। कश्यप ऋषि ने बहुत बड़ा मना किया कि ये समय अच्छा नहीं, भगवान शिव जी अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। लेकिन अदिति नहीं मानी। तो यहाँ कश्यप जी ने अदिति को श्राप दिया। दिति को श्राप दिया है कि देवी, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, दोनों ही दुष्ट दुराचारी राक्षस होंगे। अब तो माता दिति बड़ी भयभीत हुई और बोली कि स्वामी, मेरे को दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मेरे को अच्छे पुत्र चाहिए। तो महाराज कश्यप जी बोले कि देवी, तुम्हारे पुत्र दुष्ट राक्षस तो होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने भगवान अवतार लेके आएंगे। अब तो दिति के गर्भ का प्रकाश बढ़ने लगा। देवताओं को चिंता होने लगी कि दैत्यों की माता है दिति, न जाने क्या होगा। तो यहाँ भगवान नारायण कहने लगे देवताओं से कि दिति के गर्भ में जो बालक है ये कोई साधारण नहीं है, दोनों भगवान के दिव्य पार्षद है। इनका नाम है जय और विजय। आज यही भगवान के पार्षद जय और विजय दिति के गर्भ से जन्म लेके आए। एक का नाम हुआ हिरणाक्ष
और एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष राक्षस बहुत अधर्मी हुआ। पृथ्वी के प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता चिंता करने लगे, पृथ्वी को निकालकर कौन लेके आया। ब्रह्मा जी कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान ने एक ईश्वर के रूप में अवतार दिया। 12 अवतार दिया भगवान ने। बोलो 12 भगवान की। रसातल में जाकर के पृथ्वी को डाढ़ों पे लेके निकले तो यहाँ हिरण्याक्ष राक्षस आया और आकर के 12 भगवान से युद्ध करने लगा। आज हिरण्याक्ष राक्षस का 12 भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो श्री 12 भगवान की। अब तो यहाँ भगवान पृथ्वी को लेके आए तो माता पृथ्वी को अपने धाम वृंदावन के दर्शन कराया। तो पृथ्वी माता ने वृंदावन को देखा तो कहने लगी कि प्रभु ये सब क्या है। भगवान जी बोले कि ये है मेरा छोटा सा वृंदावन। पृथ्वी कहने लगी कि प्रभु जब मैं समुद्र में डूब गई तो ये वृंदावन कहाँ था। तो भगवान कहते हैं कि देखो पृथ्वी सारी सृष्टि का प्रलय हो जाए लेकिन इस वृंदावन का कभी प्रलय नहीं होता, क्योंकि माताओं तीर्थों में वृंदावन का नाम नहीं आता। सारे तीर्थों के यहाँ सभी तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर और सभी तीर्थों के राजा है प्रयाग। एक दिन सारे तीर्थराज राजा प्रयाग को साथ लेके और गोविंद के पास गए और गोविंद से जाके कहने लगे कि प्रभु आपने हमें तीर्थों का राजा क्यों बनाया। सारे तीर्थ आकर हमें भेंट दे देते हैं लेकिन ये छोटा सा वृंदावन कभी भेंट नहीं करता। तो मेरे गोविंद कहते हैं कि देखो प्रयाग मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तो सब तीर्थों से अलग है भगवान का धाम ये वृंदावन। भली वृंदावन बिहारी लाल की। आज पृथ्वी माता की स्थापना हुई। अब तो पृथ्वी के मन में स्थित लोगों को मारने के लिए कपिल देव भगवान आते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के कई पुत्र हुए। आगे चलकर ब्रह्मा जी महाराज के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है कर्दम जी महाराज। कर्दम जी जन्म लेकर बचपन से ही भगवान का भजन करने लगा। भजन करते करते वृद्ध अवस्था जब बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा में इच्छा हुई कि मेरा विवाह होना चाहिए। तो कर्दम जी महाराज का देवऋषि नारद जी के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से यहाँ स्वयंभू मनु राजा जिनके 3 पुत्री थी, आकृति, देवती और प्रसूति। 2 पुत्र है प्रियव्रत और उत्तान। तो बीच की पुत्री माता देवती के साथ महाराज कर्दम जी का विवाह होता है। आज महाराज कर्दम जी का विवाह तो हो गया। विवाह के बाद आज कर्दम जी के साथ आज देवती माता विवाह करके आती है उनकी कुटिया। तो यहाँ कुटिया देखा है कि ऐसी कुटिया जहाँ में छत भी नहीं, सूर्य भगवान के सीधे दर्शन होते हैं।
कुटिया के अंदर जीव जानवरों ने अपने रहने का स्थान बनाया हुआ है। सामने देखा कि एक बड़ा सुंदर झरना बहता है, जिसमें गौ और सिंह एक साथ उसके घाट पे पानी पीते हैं। करदम जी महाराज की तपस्या का इतना प्रभाव था कि मनुष्य तो क्या, जीव जानवरों में भी हिंसा नहीं है। सब सांप बिच्छू गाय से सब मिलकर के रहते, कोई हिंसा नहीं करते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। माता देवती ने कुटिया को संभालने लगी। महाराज करदम जी भजन के लिए बैठ गए। भजन करते करते 40 वर्ष बीत गए। माता देवती वृद्ध हो गई। माता देवती का शरीर बड़ा कोमल था, आज वृद्ध अवस्था में हो गया। सुंदर बड़े केस थे, आज वो जटा के रूप में परिणित हो गए। लेकिन माता देवती ने 40 वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर और अपने पति की सेवा की। अपने पति को छोड़ के नहीं गई, अपने पति का घर छोड़ के नहीं गई, क्योंकि पत्नी वही होती है जो पति का हर दुख सुख में साथ देती है और हमेशा उसका साथ देके चले, वही पत्नी है। क्योंकि पति और पत्नी का एक बड़ा ही वो होता है कि जब तक पति और पत्नी दोनों साथ से रहेंगे तभी तक जीवन अच्छा रहेगा और घर जीवन भी अच्छा चलेगा। तो यहाँ आज माता देवती ने बड़ी सेवा करी। 40 वर्षों बाद करदम जी महाराज यहाँ आज अपनी पत्नी से बोले कि देवी तुमने बड़ी सेवा करी है, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ आज माता देवती को 9 मंजिल का महल है, जो भी सरोवर के अंदर, जिसमें सारी सुख सुविधाएं सब वैभव थे। जो अपने पिता के यहाँ जो वैभव उसने देखा, उससे भी ज्यादा आज महाराज करदम जी के यहाँ उसको प्राप्त हुआ। और आज जैसे ही दोनों ने सरोवर में डुबकी लगाई तो 20 वर्ष की उम्र उनको प्राप्त हो गई। गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया महाराज करदम जी ने। तो करदम जी महाराज जी ने मन में देखा कि मैंने भगवान से वचन लिया है कि जैसे ही आपके जैसा एक पुत्र होगा मैं घर को छोड़ के चला जाऊंगा और संत रहकर ही भगवान का भजन करूंगा। लेकिन यहाँ मेरे प्रभु नारायण की इच्छा कुछ और थी, होना था एक पुत्र, लेकिन महाराज करदम जी के 9 कन्याओं ने जन्म दिया, जिनका विवाह बड़े बड़े ऋषियों के साथ होता। 10वें में स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु कपिल देव भगवान का अवतार लेके आते हैं। बोलो कपिल देव भगवान की। आज कपिल देव अवतार लेके आए। अब तो कपिल देव भगवान को आते ही महाराज करदम जी तो भजन के लिए चले गए। माता देवती अपने पुत्र को बड़ा प्रेम करती, अब तो बड़ा प्रेम करती। मेरे सज्जनों, कपिल देव भगवान ने अपनी माता का प्रेम देखा तो अपनी माता को ज्ञान दिया और एक शाक उपदेश दिया। आज माता को जब ऐसा ज्ञान मिला तो आज ज्ञान बिंदु सरोवर में
स्नान करते हुए भगवान का भजन करते हुए और माता देवती भगवान में विलीन हो जाती है। कपिल देव भगवान सीधे गंगा सागर क्षेत्र चले गए और वहां जाकर उन्होंने समाधि लगाई और माह के महीने में मकर संक्रांति के दिन उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। बोली कपिल देव भगवान की। आज भी बड़ा भारी मेला लगता है। आप यदि गए हो गंगा सागर तो आज भी मेला लगता है, बड़ा मेला लगता है। और इतना बड़ा सरोवर है कि आज भी वहां ये चमत्कार है कि मेला जब लगता है तो सरोवर में अपने आप मार्ग हो जाता है। तो इसलिए कहा है कि और तीर्थ बार बार और गंगा सागर और तीर्थ बार बार करो, लेकिन गंगा सागर एक बार जरूर जाना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित माता देवती का वंश आगे नहीं चला। माता देवती 3 बहनें आकृति देवती प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति की जो पुत्री है उसका नाम है सती और इन्हीं महारानी सती का विवाह होता है भगवान शंकर जी के साथ। शंकर भगवान की और दक्ष प्रजापति की आपस में नहीं बने। एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा और उसमें सब देवताओं को बुलाया निमंत्रण, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। माता सती ने आग्रह किया अपने पिता के भवन जाने। भगवान शंकर जी ने बहुत मना किया कि देख देवी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो वहां तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। जहां कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, अगर व्यक्ति वहां बिगर बुलाए चला जाता है तो वहां जाने में कोई दोष नहीं लगता। बेटी यदि अपने पिता के घर बिना बुलाए चले जाए तो वहां जाने में कोई दोष नहीं लगता। मित्र यदि अपने मित्र के घर बिना बुलाए चला जाए तो वहां कोई दोष नहीं लगता। तो यहाँ माता सती नहीं मानी, अपने पिता के यहाँ पहुंची तो यहाँ सम्मान नहीं मिला। यज्ञशाला में आके देखा सब देवताओं को स्थान दिया है, लेकिन भगवान शिव जी को स्थान नहीं दिया। तो माता सती रुष्ट हो गई और आज उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे ही भगवान शिव जी को मालूम चला, माता सती ने शरीर त्याग दिया, अपने गणों को भेज दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। यज्ञ आज बीच में रुक गया। अब तो भगवान आए, आज दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। सारे देवता प्रार्थना करने लगे कि यज्ञ पूरा होना चाहिए। अब तो सभी देवताओं ने प्रार्थना करी तो दक्ष प्रजापति को बकरे का सर लगाया। बकरे का सर जैसे ही लगाया तो दक्ष प्रजापति के मुख से आने लगी बम बम की हवा। तो ये भगवान शिव जी का बीज मंत्र है बम बम बम। इस मंत्र को जो बोल के जल चढ़ाता है, जो प्रार्थना करता है, पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ वास से जल्दी सुनते हैं। आज भगवान भोलेनाथ खुश हो गए। अब तो माता सती के शरीर को लेकर चले। जहां जहां माता सती का शरीर जहां गिरा वहां वहां पर एक प्रकार की
योगिनी पीठ बन गई, जिसे हम शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तीन पुत्रियों के बाद स्वयंभू मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तान। प्रियव्रत राजा का मतलब है मन में प्रतिज्ञा लेना। प्रियव्रत राजा ने मन में प्रतिज्ञा ली कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूं, और सूर्य भगवान से उनकी लड़ाई हो जाती। और प्रियव्रत राजा ने ऐसा ही किया। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, प्रियव्रत का भाई जिसका नाम है उत्तानपाद, ये भी एक बड़े राजा थे। इनके पत्नी थी सुनीति, कोई संतान नहीं हुई। दूसरा विवाह किया जिसका नाम था सुरुचि। तो यहाँ सुरुचि बड़ी ईर्ष्यालु पत्नी थी। उसने राजा को भड़काकर और सुनीति को राजा से दूर कर दिया। तो सुनीति गांव से बाहर एक जंगल में महल रहने को दे दिया, वहां सुनीति रहती। अब तो यहाँ सुनीति जो है राजा से अलग हो गई, लेकिन फिर भी कोई दुख नहीं करी, और हमेशा भगवान का पूजा पाठ, भगवान की भक्ति करते रहते। अब तो यहाँ राजा जो है एक दिन शिकार खेलने गए, मार्ग में सुनीति का महल पड़ा। तो महल के द्वार पे खड़े होकर देखने लगे कि सुनीति क्या कर रही है। तो देखा कि सुनीति जो है भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे गोविंद, हे गोपाल, मैं राजा की पत्नी हूँ, लेकिन मैं तो राजा को कोई संतान नहीं दे सकती। लेकिन राजा की जो दूसरी रानी आई है, उसमें तो आप कृपा करें और उसे संतान जरूर दे। आज जब राजा उत्तानपाद ने देखा कि सुनीति रानी कैसी है, अपना इतना बुरा होने पर भी और सुरुचि का भला सोच रही, खुद का भला नहीं सोचती, दूसरे का ही भला सोचती। राजा को बड़ा प्रेम बढ़ाया। रात्रि को राजा सुनीति के पास में रुके। जब सुनीति के पास में रुके तो भगवान की कृपा से सुनीति के गर्भ में यहाँ भक्त ध्रुव जी महाराज आ जाते हैं। अब तो यहाँ बालक ध्रुव का सुनीति के यहाँ से जन्म हुआ। उसके 1-2 महीने बाद सुरुचि पे भी कृपा कर दी भगवान ने, और सुरुचि को भी एक बालक की प्राप्ति हो गई, जिसका नाम रखा उत्तम। अब तो एक दिन ध्रुव बालक जो है राज महल के सामने खेल रहा था, और राजा की गोद में उत्तम भाई बैठा हुआ था। तो आज ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं भी जाकर पिता की गोद में बैठ। आज पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव राजमहल के अंदर गया, तो वहां मौसी सुरुचि खड़ी थी। जैसे ही राजा उत्तानपाद अपने बेटे ध्रुव को गोदी में लेने लगे, तो सुरुचि ने रोक दिया और कहा कि अरे ध्रुव, तू राजा की ऐसी रानी का पुत्र है, जिसे राजा की रानी तो क्या दासी होने में भी लज्जा आती है।
हे ध्रुव, अगर तू राजा की इस गोद में बैठना चाहता है तो तू जा भगवान के पास और भगवान से प्रार्थना कर, उसका भजन कर और उससे कहना कि तू मर के और मेरे पेट से जन्म ले, तब जाके तेरे को ये राज्य मिलेगा। आज वो ध्रुव मौसी के कटु वचन सुन के गया और माँ से कहा कि माँ, आज मौसी ने मुझसे ऐसा कहा। तो माँ कहने लगी, बेटा तेरी मौसी ने सही कहा है। अगर भगवान चाहे तो तेरे को ये राज तो क्या, अपने स्वर्ग का राज भी तेरे को दे सकते, अगर भगवान की कृपा हो जाए। ध्रुव बोले कि माँ, भगवान कहाँ रहते, क्या रूप है, क्या रंग है, कैसे है भगवान? माँ बोली कि बेटा भगवान तो सब जगह है, कण कण में है, बस विश्वास होना चाहिए। हर जगह भगवान है। अब तो भगवान को ढूंढने के लिए ध्रुव जी चल दिए, बन के लिए। रास्ते में नारद जी मिले, बहुत समझाया कि बेटा घर चलो, लेकिन एक ही रट लगाए कि मुझे तो भगवान से मिलना है। अब तो नारद जी को गुरु बनाया। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गुरु मंत्र लेके 6 महीने तक कठोर तपस्या करी। 6 महीने तक ऐसी भक्ति करी कि 6ठे महीने में ध्रुव बालक ने अपने श्वास को रोक दिया। अब तो माताओं स्वयं भगवान नारायण गरुड़ पे आरूढ़ होके आए और ध्रुव जी को दर्शन दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब तो यहाँ आज राजा उत्तानपाद को मालूम चला कि मेरा बेटा भगवान का दर्शन करके आया है, तो आज मैयाओं यहाँ आज सुरुचि सुनीति दोनों रानियों को लेके और राजा आज अपने बेटे को मान सम्मान से लेने आया। आज ध्रुव ने सबसे पहले अपनी मौसी के चरण छुए। जिस मौसी ने ये कहा कि मर के तू मेरे पेट से जन्म ले, आज उसी के सबसे पहले चरण छुए। क्यों? क्योंकि अगर मौसी कटु वचन ना कहती तो मेरे को भगवान के दर्शन नहीं होते। आज उसी मौसी ने भी आशीर्वाद दिया कि बेटा चिरंजीव हो हजारों वर्ष। तो यहाँ ध्रुव का भाई उत्तम शिकार खेलने गया और कुबेर महाराज के यक्षों में पहुंचा। कुबेर महाराज के यक्षों के द्वारा भाई उत्तम की मृत्यु हो गई। माता सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढने के लिए गई। वो भी एक बांसों के वन में पहुंची और अग्नि लग जाने के कारण और वो भी जलकर खत्म हो गए। आज ध्रुव महाराज राज्य करते हैं। ध्रुव जी महाराज ने अपने भाई का बदला लेना चाहा, लेकिन संतों ने रोक दिया कि बेटा हिंसा के बदले हिंसा नहीं करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करो। ध्रुव जी महाराज भगवान के कीर्तन में लग जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बड़ी सुंदर मेरे ठाकुर जी की अमृत में कथा है। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप, जिनकी पत्नी थी कायादु और जिनके पुत्र हुआ भक्त प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यप बड़ा अधर्मी था, लेकिन हिरण्यकश्यप के कुल में भगवान का भक्त प्रहलाद जी हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए बड़ी यातनाएं दी, लेकिन कहते हैं कि जाको रक्षक राम है, उसका भक्षक कोई नहीं हो सकता। यहाँ
हिरण्यकश्यपु भगवान को अपना शत्रु समझता था कि भगवान ने ही मेरे भाई को मारा है, भगवान मेरा शत्रु है, इसलिए भगवान से द्वेषता रखी और भगवान के नाम लेने वाले को मारता था। लेकिन जब उसने देखा कि मेरा पुत्र प्रहलाद भी मेरे शत्रुओं का नाम लेता है, मारने के लिए बड़ी यात्राएं दी, यहाँ तक कि एक दिन अपनी बहन को बुलाया और बहन के पास एक शीतल स्वापी थी। ऐसी शीतल स्वापी अगर उसे अग्नि में लेके भी बैठ जाए तो व्यक्ति जलता है। आज वो बहन प्रहलाद को अग्नि में लेके चिता बना करके बैठ गई, लेकिन शीतल स्वापी उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और आज वो बहन जलने लगी। बहन जब जलने लगी तो लोग कहने लगे कि अरे ये तो हो गई, ये तो होली, तो उसका नाम होलिका पड़ गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। यहाँ भक्त प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यप राजा ने गर्भ खंभे से बांध दिया, हाथ में नंगी तलवार लेके और पुत्र को मारने लगा कि बता तेरी रक्षा करने वाला मेरा शत्रु कहाँ है। तो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी मेरे भगवान आपकी इस तलवार में, आपके इस खंभे, हर जगह मेरे भगवान है, बस विश्वास होना चाहिए। जैसे ही आज तलवार को उठाया वैसे ही खंभ फाड़ करके और मेरे भगवान नारायण नरसिंह रूप से प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। अब तो यहाँ हिरण्यकश्यपु का आज उद्धार किया भगवान नरसिंह जी ने, भक्त प्रहलाद जी को वैकुंठ का राज्य दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भक्त प्रहलाद जी महाराज के पुत्र हुए बलि राजा, जो बड़े ही दानी राजा थे। यहाँ आज त्रिलोकी के राजा थे बलि। अब तो यहाँ बलि राजा गुरुजी से कहने लगे कि गुरुजी देवताओं ने अमृत का पान कर लिया है, इसलिए हम उन्हें मार तो नहीं सकते, क्या उन्हें हरा भी नहीं सकते। तो यहाँ गुरुजी कहने लगे कि देखो बलि, अगर देवताओं को हराना है तो 3 बार ध्यान रखना। पहली बार सबसे ज्यादा गुरु की सेवा, दूसरी बार संतों की सेवा करो, और तीसरी बार गौ की सेवा। ये 3 बार जो करता है वो हर कार्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब तो यहाँ आज यहाँ बलि राजा को गुरुजी ने आदेश दिया, गुरु सेवा से प्रसन्न होकर कि बेटा जाओ तुम स्वर्ग पे चढ़ाई करो। आज बलि ने स्वर्ग को अपने वश में कर लिया और तीनों लोगों के राजा गए बलि। सभी देवता आज इधर उधर भटकने लगे तो देवताओं की माता है जिसका नाम है अदिति। अदिति ने महाराज कश्यप जी से पुत्र प्राप्ति के लिए पूछा तो महाराज कश्यप ने अदिति को एक व्रत बताया, पयोव्रत, कि 12 दिन तुम ये भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में व्रत करना। अदिति ने 12 दिन पयोव्रत किया। 12 दिन पयोव्रत करने से आज अदिति के महल में
हमारे भगवान नारायण भगवान विष्णु आज श्री 52 रूप लेकर के आ जाते हैं, 52 अवतार लेते हैं। बोलो श्री 52 भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।